वेपन मिला भी नहीं। चलिए इसी के साथ एक और खिलाड़ी, उनका भी एलिमिनेशन इस मुकाबले से, टॉरस, उनको M24 मिल गई, उसी से ही उन्होंने एक प्लेयर को चलता किया इस लॉबी से। लास्ट आड़े के कालन ओजी, उनका भी एलिमिनेशन हुआ इस मुकाबले से। राइट नेशन के आदि वो भी गए बाहर, हाइड्रो वो भी डाउन हुए हैं। देखना ये कि क्या एलिमिनेशन हुआ उनका या फिर रिवाइवल अभी भी संभव रहने वाला है। डाउन किया मल्टीपल फाइट्स जो अभी के लिए चल रही है, बट स्किलफुल स्पॉट किया उन्होंने हर्ष को, और हर्ष जो है वो रिवाइवल देने के लिए आगे बढ़े भी हैं। वहीं जॉनथन, उन्होंने नोबी को डाउन किया, मैड किंग्स क्लोज क्वार्टर्स में वो भी यहाँ पर मौजूद, और फिनिश कंफर्मेशन वो भी निकाला गया। बट जॉनथन थोड़ा ऑफ गार्ड वो देखने को मिले, ओपन एरिया से वो क्लोजिंग करना चाहते थे, डैमेज पड़ा, बट अच्छी खबर रही कि अपने आप को वो आसानी से हील कर सकते हैं। और जो प्लेयर नॉकड आउट थे हाइड्रो, रिवाइवल उनको भी मिल चुका है। पर मैड किंग्स वो ऊपर पुश यहाँ पर रश करने का सोचा नहीं, पर दो प्लेयर तो आपके फिर भी यहाँ पर मौजूद हैं, और ऊपर की साइड पे स्किलफुल अकेले हैं जो चहलकदमी करते हुए दिखाई दिए, पर फिर भी ऊपर के साइड पर वो आए नहीं। वहीं पर एपेक्स गेमिंग, उनकी तरफ से वो एक ग्रेनेड आया था जहां पर स्किलफुल, उनको थोड़ा डैमेज पड़ा, पर वो भी चाहेंगे कि पूरी तरीके से समाप्त हो जाए, उसके बाद वो अपना इंक्लूजन दिखाए। बट स्किलफुल समझ नहीं आया कि वो जंप वहां पर क्यों कर बैठे। काफी आसानी से टीम एपेक्स गेमिंग, उनके खाते में एक और फिनिश जाता हो, बट हाइड्रो इसी बीच फिनिश ऑफ किए जाएंगे ट्रॉय के द्वारा। जी हाँ, बढ़िया ट्रॉय ने वहां पर ट्रिगर डिसिप्लिन दिखाया, वो इंतजार करते रहे और बढ़िया मौके का फायदा उठाया। पर हर्ष, उन्होंने सिम्प को डाउन किया है। सिम्प थोड़ा मुश्किल में फंसे, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने स्किलफुल को देखा था, मुश्किलें उनके लिए हो गई थी। पर जॉनथन, ट्रॉय के साथ 1v1 की बैटल होने वाली है, जहां पर यूएमपी के पास रहने वाला, एक आसान नॉक उनकी तरफ से। ट्रॉय वो भी डाउन, ट्रॉय उनका भी एलिमिनेशन। जॉनथन ये तीसरा फ्रैग वो निकाल चुके हैं, जेली यहां पर मौजूद नहीं। बाकी जो प्लेयर डाउन है उनको आसानी से रिकॉल किया जाएगा। पर K9 वर्सेस जॉनथन, तीन खिलाड़ी सामने की साइड पर मौजूद है। स्मोकर एचक्यू के पास ज्यादा मौजूद नहीं है, पर जॉनथन, उन्होंने स्मोकर को डाउन कर दिया। स्रोजॉट वो भी यहां पर डाउन कर दिया कि जो फ्रैग उसे कंफर्म किया जाएगा। पर ये लालच थोड़ी ज्यादा उनको भारी पड़ता हुआ, दो प्लेयर्स को डाउन किया था, थोड़ा और रुकते तो शायद वो तीसरे प्लेयर को भी डाउन कर जाते। पूरी तरीके से सहमति दर्ज करूंगा आपके साथ, और हर्ष ने भी वही करा, उन्होंने भी एक प्लेयर को डाउन किया था, वो फिनिश कंफर्मेशन के लिए गए, और वहां पर जो दूसरे प्लेयर थे उन्होंने उनको डाउन किया, और दोनों ही खिलाड़ी कुछ एक ही तरीके से डेजा वू यहाँ पर फिनिश ऑफ होते हुए नजर आए। पर अभी भी टोटल 30 पॉइंट्स हैं, दो और मैचेस रहेंगे टीम 8-बिट के पास कि अपने आप को टॉप 4 के अंदर बना कर रखें। पर वेनगॉड, मैं मानता हूं एंकी की इन्होंने बहुत सोच समझ कर इस मैच की शुरुआत करी है, 3 फिनिशेस भी निकाल दिए, और उनको पता है कि कितना जरूरी है टॉप 4 के अंदर रहना। पर जॉनथन, उन्होंने नक्श के एक प्लेयर को डाउन जरूर किया था, पर वो फ्रैग उनको नहीं मिला, और जॉनथन वो ट्रेड में डाउन हुए, और जो दूसरे प्लेयर है हाइड्रो वो भी डाउन हो गए। जॉनथन उनका एलिमिनेशन और रिवाइवल चलता हुआ टीम एपेक्स गेमिंग के खाते में। जी हाँ, ये भी एक बढ़िया ग्रेनेड हमें आता हुआ नजर आया। जेली, अब उनको रिवाइवल एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। मुश्किल परिस्थिति अभी टीम एपेक्स गेमिंग के लिए यहाँ पर बनती हुई, और PMW IGL वो थे जिनका वो ग्रेनेड आया था। हालांकि उनको साइडलाइन से ऑलरेडी एक स्प्रे आया और उनको फिनिश ऑफ किया जा चुका है, वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जरूर साबित होगी टीम एपेक्स गेमिंग के लिए। और फाइनली वो जो रिवाइवल से वो भी एग्जीक्यूट होते हुए, पर अभी भी सर्कल के बाहर ये टीम मौजूद है। हाइड्रो व्हीकल लेकर के आगे जाने की कोशिश, वहीं दूसरी तरफ वेनगॉड और हेडेक्स के बीच टॉरस ने बहुत सारे फ्रैग्स निकाले थे, और आज भी इस राउंडो के मुकाबले में टॉरस बढ़िया प्रदर्शन उनकी तरफ से चलता हुआ। पर राइट नेशन वो टीम एपेक्स के भी उनकी भी फाइट की शुरुआत होती हुई आधी, उनका एलिमिनेशन हुआ। हर्ष ने बड़े आसानी से वो फ्रैग कंफर्म किया है। पर व्हाइट वॉकर्स एक बड़ी चुनौती रहने वाली टीम एपेक्स गेमिंग के लिए। मैं बात कर ही रहा था कि 20 का एक और ग्रेनेड आया, हाइड्रो जो डाउन पड़े हुए थे उनका एलिमिनेशन हो गया। पर एनोनिमस, पर लास्ट आड़े एक और प्लेयर आया, पर तीनों खिलाड़ी लास्ट आड़े के अभी भी जीवित। K9 स्मोकर, एक ग्रेनेड उनके हाथ में सही दिशा में जाता है तो तीनों फिनिशेस उनके खाते में जाने वाले, और जी हां, वो सही दिशा में गया, 2 प्लेयर्स के फिनिशेस जरूर मिले। और अब वो पेजेस से जो शॉट्स है वो दे रहे हैं, बट साइफर अब वो बचते हैं एकमात्र खिलाड़ी, उनके सामने एक 1v2 की जो चुनौती है वो रहने वाली है। एक नॉक उन्होंने उसके बावजूद निकाल दिया, और जो आखिरी खिलाड़ी बचे थे लास्ट 8 के शैडो, उन्होंने अपनी टीम के लिए वो इंपॉर्टेंट फिनिश निकाला। पर अब टीम एपेक्स वो पूरी तरीके से तैयार है, ग्रेनेड वो आगे की तरफ आया भी, और लास्ट 8 का जो समापन है वो इस मुकाबले से देखने को मिला। साथ ही साथ टीम एपेक्स गेमिंग उनके खाते में जाता हुआ ये एक फिनिश। मुझे तो लग रहा है जो मैं कह रहा हूँ ना वो सच होता जा रहा है। थर्ड पार्टी भी आ गई टीम एपेक्स गेमिंग की, और सही समय पे आई। भी दूर है, उनको यहाँ पे कवर देने के लिए आना ही पड़ेगा, वरना मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। और ऐसा प्रतीत होता है कि क्लच कोड के पास हीलिंग्स भी शायद नहीं है, क्योंकि बहुत स्लोली बैंडेजेस लगा रहे हैं सिर्फ वो। जी और मीनवाइल जॉनथन, उन्होंने सोमराज को डाउन किया, वहां पर भी एक फाइट शुरू हो चुकी है K9 और टीम एपेक्स गेमिंग के बीच में, बट अभी के लिए मैड किंग्स के नोबी वो डाउन किए जाएंगे, और एक खराब प्रदर्शन जो हमें मैड किंग्स का देखने को मिलता हुआ। क्लच गॉड, अब वो बचते हैं एकमात्र खिलाड़ी, और ग्रेनेड वो थ्रो करना चाहते। चलिए, प्लानिंग अच्छी है, एग्जीक्यूशन क्या वो बढ़िया हो पाएगा? लग तो रहा है कि दिक्कतें बढ़ेंगी, और एक बार फिर से कंफ्यूजन और खेओस मैड किंग्स का।
कुछ तो गलत चल रहा है अभी मैकिंग के साथ। लगता है कि चुके हैं और कास्टिंग में इसमें एक बदलाव है। रावण यहां से वहां जा चुके हैं। रावण देखिए, आपसे समझना चाहूंगा कि अब TAG उनके लिए सिचुएशन क्या सच में सही हो सकती है, क्योंकि पहले मैच में हमने जैगवार को आगे जाते हुए देखा है, दूसरे मैच में ट्रॉय मिलियंस को। सबसे बड़ी बात है कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है उनके लिए। रोटेशन की बात कर ले, फाइट की बात कर ले, थर्ड पार्टी हम बात कर रहे थे कि कुछ समय पहले SSBiro अपने मैच के दौरान ही बात की थी और उन्होंने उस चीज को काफी अच्छे तरीके से मैच किया, फिनिश निकाला गया, हार्ड कवर भी उन्हें मिल गया। लेकिन उसके बाद जब वहां से आगे जाने की बारी आई, वहां पे अभी वो हमें फंसते हुए देखने को मिले। देखिए अब यहां से प्रमोशन वो तो बहुत मुश्किल हो चुका है। अब यहां से उन्हें ट्राई करना है कि अब एटलीस्ट वो सर्वाइवल गेम यहां से लेके जाए। फिनिश ना भी निकाले वो चलेगा, आखिरी स्टेज तक आप पहुंचे, अपने चारों प्लेयर्स के साथ सर्वाइव करिए और एटलीस्ट उस बॉटम 4 से अपने आप को निकालिए। चैलेंज बहुत ज्यादा है लेकिन करके अभी भी जा सकते हैं। पर फिर आपको लगता है कि क्या सच में वो बदलाव कर लेना चाहिए था? क्योंकि कियो के साथ जब भी मैचेस जेली ने खेला है, ऐसा नहीं है कि खराब मैचेस गए हैं या फिर कुछ अलग हुआ हो, पर जब नहीं चल रहा है वो प्लेयर उस तरीके से, वो बढ़िया नहीं खेल पा रहे हैं। अब आप सोचिए कि जॉनथन ने भी फ्रैग्स निकाले हैं, हम जेली की बात कर रहे हैं, उनकी भी रोटेशनल स्किल्स काफी बढ़िया है, टीम को जोन के अंदर लेकर जाते हैं। पर जब बारी आती है फाइट करने की, जब 4v4 की फाइट लेने की बात आती है, टीम वहां पर मात खा जा रही है। देखिए आई थिंक थोड़े तो मैचेस देने हैं उन प्लेयर्स को जो आपने पहले डिसाइड किया है। अब एक मैच बचा है, लेट्स फाइंड आउट कि उसमें क्या कुछ चेंजेस करते हैं या नहीं करते। बट अभी भी यार मंजिल ज्यादा दूर नहीं है, आपको कुछ ही पॉइंट चाहिए। अगर आप 5, 7, 10 पॉइंट भी निकालते हैं इस मैच में तो आप बॉटम 4 से बाहर निकलते नजर आ सकते हैं। और देखिए जेली और इस पूरी टीम में काबिलियत है। पिछले साल में जेली ने ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन भी किया भारत की तरफ से, दे वर द बेस्ट टीम इन द कंट्री। तो सिर्फ एक बदलाव हुआ है टीम में एंड आई फील कि ये टीम बहुत बेहतर कर सकती है। थोड़ा समय लग रहा है सिनर्जी बनने में, थोड़ा समय लग रहा है वापस प्लेयर्स को फॉर्म में आने में, और लॉबी को समझना भी अभी के लिए बहुत जरूरी है। लगता है क्लच करना चाहते थे वो, उन्होंने वो रिस्क लिया बट रिस्क का रिवॉर्ड इतना कुछ खास उनको नहीं मिला। पठान किंग्स देखो इससे बड़ा मौका नहीं मिलेगा, ये आखिरी मौका है इस ग्रुप में अभी के लिए तो इनके पास। इस आखिरी मैच में दे नीड टू मेक श्योर कि वो बहुत सारे पॉइंट्स निकालें। दूसरा एपेक्स गेमिंग जेली मैक्सियोसो उनके लिए दिक्कतें बढ़ रही है, जेली उन्हें भी गिरा दिया जाएगा अनुष्टु ओपी की तरफ से। व्हाइट वॉकर उनके लिए उठाई, लग तो रहा है कि सीधा पानी में छलांग निकालने की कोशिश है और वही लगाई है वहां पे उन्होंने। दूसरी तरफ टीम एपेक्स गेमिंग पॉइंट्स चाहिए, ये फाइट जीतते ही ये तो सुनिश्चित हो सकता है कि बॉटम 4 से वो बाहर निकल जाएंगे। बट नीड्स की जो बारिश आ रही है, व्हाइट वॉकर्स को थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा। एक टीम जो कि फिलहाल बॉटम 4 से बाहर निकलना चाह रही है और दूसरी तरफ वो टीम जो अपने आप को टॉप 4 में रखना चाह रहे हैं। ऐसे में कौन कामयाब होंगे वो तो वक्त ही बताएगा। मैट किंग उनका एलिमिनेशन होता हुआ इस इरैंगल से बहुत ही साधारण परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला। 6 के 6 मैचेस उनके बहुत खराब साबित हुए। बट दूसरे एंड पे विनकॉर्ड उन्होंने भी अपने लिए मौका बनाया, जॉनथन के ऊपर वो नॉक, क्या उसका फायदा यहाँ पे व्हाइट वॉकर्स उठा के जाएंगे? क्योंकि कुछ और अच्छे ग्रेनेड यहाँ पे कनेक्ट हुए, उसके बाद वो फाइनल अटैक भी आ सकता है। हालांकि स्मोक के अराउंड तो सिर्फ 23 टारगेट अब नहीं है, उसके और ऊपर जाना पड़ेगा, अपने अपोनेंट्स को भी हराना पड़ेगा। बट व्हाइट वॉकर्स देखो, पहले TAG ने अपने सारे नेट्स दाग दिए, अब व्हाइट वॉकर्स ने अपने सारे नेट्स दाग दिए। फिलहाल एपेक्स इन्हें भी अब जल्द से जल्द वो रास्ता बनाना पड़ेगा, अपने आप को सर्कल की तरफ लेके जाना पड़ेगा। बट उसकी कोशिश ही चल रही थी कि हाइड्रो उन्हें गिरा दिया जाएगा, मैच से बाहर कर दिया जाएगा। हर्ष उन्हें भी हम गिरते हुए देखेंगे, एक एक करके प्लेयर्स एलिमिनेट होते चले जा रहे। जॉनथन उनका भी एलिमिनेशन, और जिस बात का डर था वही होता हुआ। रेलीगेशन यहाँ पे फेस करना पड़ेगा एपेक्स गेमिंग को, क्योंकि वो फिलहाल बॉटम 4 में हमें देखने को मिल रहे हैं। काफी एक्सपेक्टेशंस के साथ। दोस्तों, सबसे पहले और सबसे अच्छी क्वालिटी में टीम गॉडलाइक के हाइलाइट्स एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।